हेलो नमस्कार दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब स्टडी पर। तो आज की क्लास में मैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में बात करने वाला हूं जो आपके एग्जाम में सीधे फंसेंगी। ठीक है, ये 3 टिप्पणियां हैं। विलयन की मौलिकता, मौल प्रवाह और नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। बस आपके 3 से 4 मिनट लूंगा, बस इसी में आपका भला हो जाएगा। ठीक है, 2-2 नंबर में पूछी जाएंगी। तो देखो, मोल विलयन की मौलिकता, इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? बहुत सरल परिभाषा है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। कैसे लिखोगे? किसी पदार्थ की मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम विलायक में घुलित हो, उसे विलयन की मोललता कहते हैं। अब किसी पदार्थ की मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम विलायक में घुलित हो, उसे विलयन की मोललता कहते हैं। जैसे विलयन और विलायक जानते हो। विलयन का मतलब क्या होता है? जो चीज किसी चीज में घुल जाए। और विलायक का मतलब होता है जो अपने अंदर घोले। जैसे चीनी है विलेय और पानी है विलायक। विलायक में चीनी घुलती है, ना कि चीनी में पानी घुलता है। ठीक है, तो ये क्या है? विलयन की मोललता हो गई। क्या लिखोगे? किसी पदार्थ की मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम विलायक में घुलित हो, उसे विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम में, तो ये इसको देख लो भी। क्या मोल प्रभाज? किसी विलयन में उपस्थित विलायक या विलेय या विलायक की मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। कैसे? दोबारा समझो। किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक की मोलों की संख्या की विलेय या विलायक मोलों की संख्या मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। बात समझ गए? ठीक है, यानी जो विलयन में विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या है, और विलयन में उपस्थित यानी विलेय तथा विलायक में जो मोलों की संख्या है, वो संपूर्ण जो विलयन है वो संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। बटे में उसको लिख दो भाई, मोल प्रभाज आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। इसका क्या? नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध सिर्फ आपको 2 नंबर देके जाएगा। देखो, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांक की भार। बस आपको यही याद रखना है। ठीक है, ये आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हुए, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हुए, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हुए। ठीक है, तो आपके कुल यहाँ से कितने नंबर पक्के हुए? 6 नंबर पक्के हुए। कितने नंबर? 6 नंबर। ओहो, देख लो। अब यहाँ से आप इसको पढ़ो। विलयन की मोललता, किसी पदार्थ के मोलों की वह संख्या जो 1000 ग्राम में ग्राम विलायक में घुलित होती है यानी घुल जाती है, उससे विलयन की मोललता कहते हैं। मोल प्रभाज, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या क्या है, इस अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, मोलरता, नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध। नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार बटे तुल्यांक की भार। ठीक है, ये रहे आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो आपके एग्जाम में सीधे आती हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।